मुहर्रम में चांद जहां दिखाया, मौला मौलवी बात नहीं चलती। गांव के मुफ्ती हैं, एक एक औरतें मुहर्रम में मुफ्ती बन जाती, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अगर मुहर्रम के चांद दिखा एक जगह थे कोरमा जलसे में, कहा झारखंडी बाबा अच्छा मुहर्रम के चांद दिखाने के बाद क्या मछली नहीं खाना चाहिए? हम बोले क्या तब बैंक खोखरा खाना चाहिए, मगरमच्छ खाना चाहिए? अरे मछली तो हलाल है, 12 महीना खाओ, मुहर्रम में खाओ। बोल सुनते हैं कि नहीं खाना चाहिए। हम बोले तुम सुनते हो और हम बोलते हैं। बोल मौलवी मौलाना बात ना मानबो, हमें बुढ़ा पुराना लागो, अजीब बात है, हम लोग की बात नहीं सुने। अभी एक जगह गए बोल झारखंडी बाबा सुनते हैं मुहर्रम के चांद दिखाने पर क्या 10 दिन खाटे में सुतना चाहिए? हम बोला नहीं गाछ में चढ़ जाना चाहिए, खाटे में क्या सुतेगी? अजीब तमाशा है। अच्छा मुहर्रम में चांद दिखाया क्या खटिया खड़ा करने का? ये कौन मसला है? वो सुनिए हजरत, अभी गए थे गया बिहार में 10 दिन वहाँ क्या उधर क्या बहुत सारी बहुत जगह के बहुत बेटियां हम आ रहे थे रास्ते में, कहा कि झारखंडी बाबा इधर रस्म है कि मुहर्रम के चांद दिखाने के बाद अपनी बीवी अपने शोहर को 10 दिन हाथ में पानी नहीं देती। हाँ नहीं देती है, जो दरगाह तजिया उजिया करता है। बोले या अल्लाह ये मुहर्रम का चांद दिखाया, रिश्ता बदल गया, 11 महीना शोहर था और मुहर्रम में भैंसुर बन पनिया देना छोड़ दिया। ये कौन तमाशा? याद रख, अरे इमाम हुसैन मैदान करबला गए नहीं थे, यजीदियों ने चिट्ठी दे दे के कूफा वालों ने बुलाया था, तब मेरे इमाम हुसैन मदीना छोड़े थे, मक्के में आराम का इरादा किया था, खुतूत का सिलसिला चला, मेरे इमाम ने वहां से भी सफर किया और 2 मुहर्रमुल हराम को मैदान करबला में तशरीफ ले गए। मोहल्ले का यताल मताल पागल पियंकड़ बेनमाजी जिनको कभी नमाज से मतलब नहीं, मस्जिद से मतलब नहीं, वो चला है एकदम मुहर्रम के नाम पे चंदा करता है, ढोल बजाता है। अगर ढोल बजाने में सवाब मिलता तो फिर आप लोगों को हम लोग क्यों ढोल बजाने देते जी? जब सवाब का काम है, सब काम हम लोग करते हैं, जनाजा हम पढ़ाएं, निकाह हम पढ़ाएं, मिलाद हम करें, नमाज हम पढ़ाएं, सब कम हुआ हम लोग करें, और सवाब का काम ढोलवा बजाने आपको देते। सबसे ज्यादा ढोल हम लोग बजाते हैं, आप लोग तो छोटका छोटका चदरा बजाते हैं, हम लोग बड़ाकर से बड़का पीतल वाला मंगवाते हैं। आप लोग एक दिन बजाते, हम लोग 10 दिन टांग के रखते, गली में निकलते डम डमा डम डम, कौन है? हुसैनी मौलाना घूम रहा, अजीब तमाशा बना के रखा है माशाअल्लाह। चलिए बोहनी हो गया है क्या बेटा? सुन रहा बाबू? सुनो, तुम लोग तो पूरा गांव को तबाह किया है। ये पबजी फ्री फायर के मास्टर इन लोग को न किताब से मतलब, न पोथी से मतलब, न मुहर्रम से, न दीन से, न धर्म से, न माँ से बाप से। एगो मोबाइल 30 गो टका 3 गो पुड़िया राजा का बेटा, पूरे जिंदगी बर्बाद कर दिया। बेटा पछताएगा, सोओगे गोविंदपुर में, रहोगे गोविंदपुर में, बीवी रहेगी, तुम रहोगे गुजरात में, तब सोचोगे या अल्लाह काहे पढ़ लिख लिए होते। अभी हम लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं बेटा पढ़ो पढ़ो, पछताओगे, बहुत रोओगे, कोला ठेलोगे, है ना, थाना वाला डंडवा मारेगा, सिकलिया छोड़ के भागेगा, तब पता चलेगा। अभी जितना खेलना खेल लो, तुम लोग देखता कहाँ है? अपने बच्चों को पढ़ाओ। मैदान करबला में 9वीं मुहर्रम जगरना के रात इमाम हुसैन ने अपनी 6 साला बेटी सकीना को कुरान पढ़ा के दुनिया वालों को ये पैगाम दिया, है नाना की उम्मतियों, देख करबला की तारीख पढ़ोगे, जगरना के रात में तेरी बहु बेटियां जागेगी। उस वक्त तेरे इमाम हुसैन ने अपनी बेटी सकीना को रात की तारीखी में मैदान करबला में सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटियल मैदान दुश्मन के बीच में 3 दिन के भूखे प्यासे कुरान पढ़ा के ये दुनिया वालों को पैगाम दे दिया कि तुम अपनी बेटी को घर में कुरान पढ़ा लेना, कल मां फातिमा के चादर में छुपने को जगह मिल जाए। अच्छा एक चीज बताइए, मुहर्रम जो हम लोग करते हैं, मुहर्रम बहुत सारे लोग, बहुत तरह के लोग करते हैं। ए बेटा थोड़ी देर सुन लो बेटा, बड़ी मुश्किल से चंदा करता है घर घर, तब जाके जलसा होता है। क्या 10 टका देकर कहेगा कहाँ मौलाना आओ, तो 10 टका में क्या गुजरात का मौलाना है? 10 टका चंदा देकर पूछेगा कौन कौन मौलवी बना है, तो 10 टका की कलकत्ता मौलवी आता। 50 टका देगा, बोले हिसाब किताब ठीक से रखियो, 100 रुपया दिया तो हम मालिक बन गए, अच्छी बात है। 500 रुपया दे दिया, बोल पैसा हमें रखो, मतलब तबाह कर दिया जलसा करने वाला, परेशान है, जलसा होगा कैसे?
बड़ी मुश्किल से जलसा माशाअल्लाह। कहीं आ रहा बेटा, हम सोचे पैसा देने जा रहे हैं, यही सब आजाद साहब। मेरी तकरीब में पार मत होना, अगर बैठना तो बैठ जाना। अब उधर से आ रहा तो मुझे देने आ रहा, घुसिया घरवा, यही सब होता है। चलिए थोड़ी देर सुनिए। माँ बहने भी यहाँ वहाँ से बैठी है, क्योंकि जगह की कमी थी। माँ बहने बैठी है, मेरी माँ बहनों को भी 2-4 खुराक दे देना है। क्या बहुत जरूरी है इन लोगों को खुराक देना। ये लोग मुहर्रम में, अरे बाप, जहाँ तजिया उठता है वहाँ जाना। जिंदगी में जो औरत नमाज नहीं पढ़ती, कभी मुसल्ला नहीं, कभी कुरान नहीं, और बड़की चौकी तजिया के सामने अगल बगल फिर हम बैठ करके क्यों लो मन मरसिया बड़की चौकी लगे करबला बड़ी दुख, हमने तोड़ बड़ी सुख। अजीब तमाशा बना के रखा है, जिंदगी में कुछ नहीं करना उनको। उन माँ बहनों के कह दो कि गुनगुनाना मातम करना कम करना ये मेरे मसलक का काम नहीं है। अरे जिनका हुसैन मरा है गम तो वो करे। हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने करबला, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। पहली बार 200 मिला हो, 200 देख के हमको थरथरी उठी है। धनबाद में पुकारों दे दिया था 500, हमको कोमा में चले गए थे। अल्लाह का करम है, ठीक ठाक है। बेटा चावा खत्म करो रे, केतली लेके गया 2029 तक घूमना, क्या कर रहा है ना। और 24 में तुम तो खत्म करने वाले थे, लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं। चलो माशाअल्लाह। वो राजनीति का असर हम लोग उस समय नहीं जाते। हम लोग क्यों राजनीति में जाएं, हमें हमारे ही लोग जाने नहीं देता है। अगर मौलाना मौलवी कहीं नेता के सामने घूम गया, ये मौलवी लागू ना, इस साला राजनीति करो। अगर मौलाना रूम में चुपचाप पड़ल है, किसी से बातचीत नहीं, इस साला मौलवी गुमराह टाइप के लागू, पुरुष बात नहीं करो। अगर इमाम यहाँ वहाँ बैठ के गप करने लगा, ये गाँव में लड़ाई तो ये पार्टी बंद ही करा तो गाँव में। अरे अगर मौलाना थोड़ा जवान है, चश्मा जो है ना, जीट जाट चश्मा उश्मा पहन के सुरमा में लगा के गाड़ी चला दिया, ये मौलवी नजर ठीक ना हो। अजीब तमाशा करता है, मतलब पूरी नजर इमाम पर, पूरी फोकस, और उनके घर के सब कुछ आवारा है, कोई मतलब नहीं। आजकल तो मोबाइल का दौर है हजरत, कसम खुदा की। मोबाइल में बात बच्चा है ना, 2030 में मुरादी में जगह नहीं मिलेगी, कटवा बनवा लो। अभी इतना अंधा होगा, 10-10 साल का मोबाइल डेढ़ घंटा देखता है, अफसोस नहीं लगता। बेटा छोड़ो, जवान जवान बेटी मोबाइल रखती है, मुहर्रम का मेला जा रही है, बीच में सेल्फी ले रही है, और मुंह कुल्फी तरह। बाप बेटा सब चुप है। कॉलेज जाते हो तो बेटियों पर नजर रख, स्कूल जा रही बेटी पर नजर रख, वरना कहीं कहीं ऐसा ना हो कि सलमा की शादी महेंद्र से हो जाए, पूरा गांव पूरा इलाका पछताओगे। सोशल मीडिया का दौर नहीं देखता, आजकल मोबाइल में लोग पागल है। अल्लाह के रसूल के जरिए एक मैसेज तेरे नाम पे आया है, आपने कभी गौर किया उस मैसेज को पढ़ा? वो 30 पारा का कुरान एक मैसेज है, रब ने भेजा है तेरे नाम। एक बार पढ़ लेता दिल की दुनिया बदल जाती, लेकिन उस मैसेज को तूने कभी नहीं खोला। वो कोई दोस्त अगर एक मैसेज भेज दिया, टुक से मोबाइल बजा, फट से खोला, खाना खाना छोड़ दिया, पहले मैसेज पढ़ता है, के लागो बोले हमारा फ्रेंड लगा। अब तो दोस्त क्या कहता, फ्रेंड, पहले कहता हेलो दोस्त, अभी कहता हेलो गाइस। ये वाला कहाँ से आया रे बाप, हेलो गाइस नया मार्केट में आया है। अजीब तमाशा है। क्या करोगे, पढ़ा लिखा तो है नहीं मुसलमान। कितना मुसलमान पढ़ता है? सॉरी प्रॉब्लम बिजी, इतने पढ़ा, 3 को पढ़ा, सॉरी प्रॉब्लम बिजी, उससे ज्यादा नहीं। उसको व्हाट्सअप लिखवा दो, लड़का लोग मोबाइल ले लो, बोलो बेटा इंग्लिश में व्हाट्सअप लिखो ने। पूरे 3 साल से व्हाट्सअप देख रहा, लेकिन नहीं लिख पाएगा, गारंटी मेरा है। पढ़ेगा तब ने। कितना मुसलमान पढ़ता है? 5वां 6ठा 7वां फुसका फुसकी, 8वां झोला झपटा फेंका फेंकी, 9वां गोहरा गोरी, 10वां गुजरात, 9वां बॉम्बे है ना, 11वां सीतारामपुर में चाहे आसान क्या कहते हैं यहाँ निरसा में जाकर रंग पोचड़ा 3 मंजिला में सुतल है। ये बोलो बल पोचड़ा करो यो, मालिक के पैसा ना दो, कल कूद दी। पढ़ने टाइम में बेटा बहुत पबजी फ्री फायर खेला था गलियों में बैठ बैठ करके, मोहल्ला पूरा कुकुर सूत गया था, तुम लोग नहीं सुनता था।
यही लड़का है, पूरा मोहल्ला कुकुर सुत गया हजरत, ये लोग नहीं सोता। अच्छा 2000 अभी 3-4 साल पहले कुकुर मोट मोट हलो, अब कुकुर सूख गया है, क्या वो लोग सो नहीं पाता है। इन लोग जहाँ जहाँ सोता था कुकुर सब, वो लोग वही गेम खेलता है ना, तो कुकुर सब रात भर दौड़ते रहता, सोएगा कहाँ, सब फिर हम देखता पबजी फ्री फायर बैठा, जहाँ जहाँ कुकुर सुनता था वहाँ वहाँ ये लोग बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुर सोचता है, ये कुकुर कहाँ सोचता। काश तेरा बेटा पढ़ता, रात को सोता, सुबह उठता, सर पे टोपी, चेहरे पे वजू का निशान होता, सीने में कुरान होता, इमाम के पास बैठ के रहल निकाल के कुरान खोलता, तेरा बेटा रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। मैदान करबला में यजीदियों ने एक सवाल किया था, 22,000 फौज था, करबला गम का नाम नहीं है, रोने का नाम नहीं, सीना पीटने का नाम नहीं, करबला हिम्मत का नाम है, बहादुर का नाम है, जज्बे का नाम है, जोश का नाम है। दुनिया तारीख पढ़ेगी, एक तरफ 22,000 फौज है, एक तरफ 72 है, अभी 72 को 22 से गुना करो तो एक आदमी के मुकाबले में 300 लोगों को यजीदियों ने भेजा था। क्यों जानता था ये शेर खुदा का शेर है, ये मौला अली के खून का वो कतरा है जो इनके नसों में घनघोरों में दौड़ रहा है। जब ये मैदान में उतरते हैं, अपने दुश्मन को पछाड़ देते हैं। 22,000 मुकाबले में आया था, एक तरफ 72 था, एक तरफ खा पी के था, एक तरफ भूखा प्यासा था, एक तरफ अपने वतन में था, एक तरफ परदेश में था, एक तरफ घर में था, एक तरफ मैदान में था। पूरी दुनिया ने देख लिया, यजीदियों ने ऐलान कर दिया, हुसैन समर्थन दे दो, हुसैन वोट दे दो, हुसैन प्रस्ताव मान जा, हुसैन शपथ ले ले, हुसैन बैत कर ले, हुसैन मुझे मान जा। इमाम हुसैन ने कहा नादान, हम तुम्हें नहीं मानेंगे, तुम शराबी हो, अय्यार हो, मक्कार हो, धोखेबाज हो, तारीक नमाज हो, ए यजीदियों हम तेरे हाथ पे हाथ नहीं देंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन, नारे तकबीर, नारे ऐलान हो गया, हुसैन हाथ नहीं दोगे तो बेटा देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो भांजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे ओनो मोहम्मद देना होगा, हाथ नहीं दोगे कासिम देना होगा, हाथ नहीं दोगे अली अकबर देना होगा। ए हुसैन एक हाथ दे दो, दोनों बेटा तेरा बच जाएगा। एक हाथ दे दे हुसैन, अब्बास के दोनों बाजू बच जाएगा। एक हाथ दे दे हुसैन, दोनों भांजा बच जाएगा। एक हाथ दे दे हुसैन, दोनों बेटा बच जाएगा। इमाम हुसैन फरमाते मैदान करबला में, ए यजीदियों सुन लो, हम पूरा खानदान दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे। या इमाम आपसे हाथ मांगा था, यजीद ने मांगा था, दे देते, एक हाथ दे देते, हुसैन दोनों बेटा आपका बच जाता। या हुसैन आपने ऐसा फैसला करबला में क्यों किया? हाथ ना देके खानदान दे दिया, हाथ ना देके बेटा दे दिया। हाथ तो मांगा था, हाथ दे देते तो बेटा बच जाता, हाथ दे देते हुसैन तो भांजा बच जाता। या इमाम आपने ऐसा फैसला क्यों किया, हाथ ना देके पूरे खानदान दे दिया? तब इमाम हुसैन ऐलान फरमाते 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में परदेश वतन में जमी गरम में 56 साल की उम्र में दुश्मन के बीच में, यजीदियों सुन ले, इसलिए यजीद जो तेरा बादशाह बना है वो शराबी है, शराबी। और हम शराबी का सपोर्ट कयामत तक नहीं करेंगे, आज सपोर्ट कर देंगे, कयामत तक नाना की उम्मती गुमराह हो जाएंगे। इसलिए आज मुहर्रम के 10वीं तारीख को ये ऐलान कर देंगे कि कयामत तक वो हुसैनी बंदा नहीं हो सकता, जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। अब अगर तेतुरिया में कोई शराब पीता है वो कयामत तक हुसैनी नहीं बन सकता, ये मैं नहीं करबला का इमाम हूं। अगर कोई है तेतुरिया में पीने वाला, अब सोचो कि तुम्हारी जिंदगी कहां चली गई। खुदा के वास्ते तौबा कर, जिंदगी बची है। इमाम हुसैन ने बेटा दे दिया, भतीजा दे दिया, लेकिन एक शराबी का सपोर्ट करबला में नहीं किया। आज तेरा बेटा शराब पीता है, तुम बाप होकर सपोर्ट करते हो। आज तुम्हारा भतीजा शराब पीता, तुम मोहल्ला में रह के सपोर्ट करते हो। अगर कोई मोहल्ले में शराबी दिखे तुम हुसैनी बन जा और कह दो इसे बैकाट कर दो। कल इमाम ने पूरा खानदान दिया था लेकिन शराबी का सपोर्ट नहीं किया। आज तेतुलिया में अगर कोई ऐसा बंदा है तो बैठे बैठे तौबा कर लो। कितना 1 घंटा तो बोलेंगे, चाहे आप सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। भैया मेरा काम है तकरीर करना, 1 घंटा हम हर वक्त हर हाल में आपको बोलेंगे। 1 घंटा से 1 मिनट में कम नहीं बोलूंगा, आप सुने चाहे ना सुने। और 1 घंटा से मैं ज्यादा भी नहीं बोलूंगा, आप माने चाहे ना माने।
क्योंकि मेरे साथ डेली मामला होता है। 20 मिनट हुआ, 22 मिनट, 2-4 अगर ये लोग चाह लेंगे 2-4 मिनट बढ़ा देंगे। ऐसे नहीं कि शपथ ही मुहर मार दी है, लेकिन नहीं लगता कि ये लोग चाहेगा। क्या कि सब लगता है नवाब, लखनऊ का नवाब बैठा हुआ, न हिल रहा है, न डोल रहा है, न कुछ कह रहा है। तो आप लोग जब लखनऊ के नवाब है तो हम दिल्ली के सुल्तान की तरह तकरीर करके निकल जाएंगे। क्लियर बात है, आप भी मत हिलिए, हम भी मत हिले। तकरीर करते नारे तकबीर अल्लाह। भाई जब रोज थोड़ा जिट जाट करो, जलसों से तकरीरों से मसले की क्या मतलब है? सुभान अल्लाह कुरान क्या है? तो तुम कहोगे सुभान अल्लाह अल्लाह पाक अल्लाह पाक, सुभान अल्लाह अल्लाह पाक 10 बार कहोगे अल्लाह पाक अल्लाह पाक, अल्लाह तेरी जुबान पाक कर देगा, दिल पाक करेगा, आत्मा पाक करेगा, घर पाक करेगा, दर पाक करेगा, अंदर में जब रहेगा यही से मुंह से निकलेगा। ये क्या है? स्पीकर है, स्पीकर है, बॉक्स है, मशीन यहाँ, इसमें कुछ कमाल नहीं है। कमाल यहाँ है अगर चिपके में वायरस पकड़ लिया तो इसमें इसको क्लियर रखो, इसके मुस्तफ़ा से इसको रिचार्ज करो, इसके मुस्तफ़ा से वजू से साफ करो, गुस्ल से पाक करो और नमाज से उसको साफ सुथरा करो और इबादत के जरिए इसमें लाइट पैदा करो। देखो चलोगे दुनिया ऐसे लगेगा कि कोई गुलाम मुस्तफ़ा चला जा रहा है। आज तुम्हारे घर में क्या करोगे? इतने दिन बैठे हो, मुहर्रम का चांद खत्म होने वाला, आधे से ज्यादा जब बीत गया। एक मुहर्रम से 10 मुहर्रम किसी की बहू ने बैठ के घर में कुरान पढ़ के देखी? आपने कभी अपनी बहू को कुरान पढ़ते देखे जिंदगी में? मोबाइल देखते देखे होंगे, टीवी देखते हुए देखे होंगे, LCD के सामने देखे होंगे, है ना? आपको क्या कहते हैं, सीरियल के सामने देखे होंगे, लेकिन कभी मोबाइल कुरान खोल के बेटी की बहू को देखे नहीं। हर बहू कुरान शरीफ लाती है। शादी होगी बहू से कुरान शरीफ लाती है ना? शादी होगी दुल्हन बन के उतरेगी, जहाँ दुल्हन बन के उतरेगी कुरान शरीफ लेके आए, ऐसे कुरान शरीफ लेके उतरेगी। तो अजमेर से डायरेक्ट तेरिया उतर खाली लाएगी, पढ़ेगी नहीं। लाया अलमारी में बुक पे, अलमारी मार, वो कौन ऊपर वाला नहीं पढ़ती हजरत। 10-10 महीना, साल भर हो गया बहू लोग कुरान शरीफ नहीं खोलती। एगो बहू पूछे हाँ बहू आप लोग कुरान शरीफ कहन पढ़ते हैं? बोले हाँ मौलाना साहब हमारे सासू मरतो तखन हमें कुरान शरीफ खोलवा पढ़ब। अब उसकी सास मरबे करेगी, वो कुरान शरीफ खोलेगी। और अगर 6 महीने में कभी खोलने का मौका मिल भी गया तो जिंदगी में तो पढ़ी नहीं, क्या पढ़ेगी? पढ़ के भूल गई। अब कुरान शरीफ 6 महीने में खोली, लगता पूरा खानदान मर गया, पढ़िए नहीं पाता। लड़की लोग कुरान शरीफ पढ़ेगी हजरत, देखिएगा अल्लाह बेचारी पढ़ी लिखी भूल गई, मोबाइल में सब खत्म। आजकल मोबाइल का दौर है हजरत, बर्बाद है, बर्बाद। लड़का भी बर्बाद, लड़की भी बर्बाद इस मोबाइल में। मोबाइल को रोको खुदा के वास्ते। आजकल कितने घर उजड़ गया मोबाइल की वजह से। कोई पागल लड़का किसी लड़की मोबाइल में खाली आई लव यू लिख दिया, नहीं बस वो हमरा प्यार हो गलो, अब हमें ना खाना पीना ठीक लगो। अरे कोई पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू टू लिख दिया, हमें जहर खाए लो, हमारा बिहार ना बोलो, हमें जहर खाए मर जाओ। हमारे बाप में अगर वहाँ बिहार ना दिल को तो मथा में मुड़ लेन दे दो। वाह ये प्यार नहीं है, ये हवस है। ऐसे प्यार में बम पटक दो, ये प्यार नहीं हवस है। क्या हजरत अजीब तमाशा बना के रखा है। बहुत घर देखते वहां साहब क्या हुआ, थोड़ी जल्दी सदिया लगा दिए, सोचे नहीं करेंगे, नहीं करने वाले थे हजरत, लेकिन आई लव यू टू के चक्कर में चले गए हजरत। इन बेटियों को कुरान दे दे, तारीख करबला का और हक बढ़ा दे। कल मैदान करबला में सैयदा ज़ैनब जगरना के रात में कुरान पढ़ के रात बिता रही थी। इमाम हुसैन फरमाते बहन ज़ैनब थोड़ी देर सो जाओ, बहन थोड़ी देर सो जा। 2 दिन बीत गया, तीसरी रातें आ गई। ए बहन अब तक तुम लोगों ने खाना पानी नहीं, ए बहन हल्का सूख जाएगा, थोड़ी देर सो जा। सैयदा ज़ैनब इमाम हुसैन की बहन जगरना के रात में मैदान करबला में अपने भाई हुसैन से कही थी, ए भाईजान आज जगरना के आखिरी करबला के आखिरी रात है, इस रात को जाग जाग के कुरान पढ़ के रात बिताएंगे। और इसी रात को नाना की उम्मती की औरतें करबला याद करके जब जागेगी और जब ज़ैनब का कुरान पढ़ना याद आएगा, वो घर में कुरान पढ़ लेगी। कल माँ फातिमा के चादर में छुपने को जगह